हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे न्यूली रिलीज वेब सीरीज दया। ये सीरीज थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस से भरा हुआ है। ये मूवी एक बंगाली वेब सीरीज तकदीर की ऑफिशियल रीमेक है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई है। तो ज्यादा देरी न करके चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। सीरीज के शुरुआत में हमको एक मच्छी भेड़ी दिखाया जाता है और उसके साथ साथ एक वीडियो करते हुए प्रवाह जो कि अपने फिशिंग एक्सपीरियंस को यूट्यूब पे अपलोड करता है। फिर हम दया को देखते हैं जो कि ट्रक का सामान अनलोड करके ही गाड़ी को पार्क कर रहा था। तभी एक आदमी आता है और बोलता है इधर पार्क मत करके दूसरी जगह करो। दया बोलता है भैया सिर्फ 5 मिनट का ही काम है, मैं तो रोज इधर ही पार्क करता हूँ। तभी वो आदमी दया को गाली देने लगता है और दया डरा सहमा उससे माफी मांगता है क्योंकि दया बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है। और तभी उधर प्रवाह आता है और उस आदमी को गाली देके प्रवाह उधर से भगा देता है। तब दया बोलता है लड़ाई झगड़ा ना करके तुम उससे अच्छे से बात भी कर सकते थे। और तभी हमको पता चलता है दया और प्रवाह दोनों भाई थे। दया सुबह से लेके शाम तक मच्छी भेड़ी में ही काम करता है, ट्रक को लोड करना अनलोड करना डिलीवरी पहुंचाना, और उसके साथ उसका भाई प्रवाह भी। फिर दया अपनी बीवी रजीना को कॉल करता है। रजीना पेट से थी और रजीना दया को बोलती है कि तुम 2 दिन से घर नहीं आए, आज जल्दी घर आना। दया तब बोलता है तुम्हें पता तो है हमें पैसे की कितनी जरूरत है, इसलिए मैं ओवर टाइम भी करता हूँ। फिर हम दया को एक कब्र के पास खड़े हुए देखते हैं और वो अपने पास्ट को याद कर रहा था। इधर गाँव वाले बोल रहे थे तुम्हारी माँ की बहुत सारे गाँव वाले के साथ रिश्ता थे तो उसको हम इधर नहीं दफना सकते, तुम इसको अपने साथ लेके जाओ कहीं भी दफना दो। फिर प्रेजेंट डे में रात को दया की शिफ्ट खत्म होने वाली थी तब प्रवाह का उसके पास कॉल आता है। वो बोलता है भैया एक अच्छी पार्टी हाथ में लगी है, आप जल्दी जाके उनको मछली डिलीवर कर दो, 2-3 घंटे लगेंगे, एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। और दया पैसे के लिए मछली डिलीवरी करने चला जाता है और वो जब डिलीवरी करने वाला था उसको अंदर एक बॉडी दिखता है, मानो दया वो लाश देखकर पूरा सुन पड़ चुका था। फिर वो खुद ही से ही वो मछलियां निकाल के डिलीवरी करके गाड़ी लेके जाता है और वो बॉडी को उसने फ्रीजर में डाल के रखा था। और वो फिर प्रवाह को कॉल करता है और उसे बोलता है गाड़ी में लाश कैसे आ गया, तूने किसके भरोसे गाड़ी को छोड़ा था। प्रवाह बोलता है भैया मैंने खुद ही गाड़ी में लोड करा था, बीच में बस मैं दारू लेने के लिए चला गया था। और ये बोलता है भैया आप चिंता मत करो मैं कुछ सोचता हूँ। दया फिर मालिक के ऑफिस जाता है और बोलता है साहब मैंने मछलियां डिलीवर कर दिया है, कोई और काम है तो बता देना, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं ओवर टाइम भी कर सकता हूँ। तब मालिक बोलता है एक डेड बॉडी है जो तुमको हॉस्पिटल से लेके कब्रिस्तान तक पहुँचाना पड़ेगा, पार्टी अच्छा दाम दे रहा है। और दया ये काम उठा लेता है और रास्ते में जाके फिर से प्रवाह को कॉल करता है। प्रवाह बोलता है भैया अब घबराइए मत, इस लाश को लेके आप कितने टाइम तक शहर में घूमेंगे, अब कभी ना कभी पुलिस चेक पोस्ट पे पकड़े जाओगे, आपके रास्ते में अगर कोई तालाब आता है उसमें आप इस बॉडी को फेंक दो और उधर से जल्दी निकल जाओ। फिर दया प्रवाह के बताए हुए रास्ते पे ही काम करता है। तब उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो किलर का कॉल था। वो बताता है लाश तुम्हारे साथ है, मुझे पता है, तुम्हारा नाम, गाड़ी का नंबर और तुम कहाँ पर काम करते हो सब कुछ मुझे पता है, मेरे भेजे गए एड्रेस पे इस लाश को तुमको डिलीवर करना। और दया ये सारी बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा गया था। और दूसरी तरफ हम कौशिक को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ कविता की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पे लिखाने के लिए गया था। असलियत में कविता एक सीनियर जर्नलिस्ट है जो कि के न्यूज के लिए काम करती है और वो अपने जूनियर पे चिल्ला रही थी कि तुमको ये तक नहीं पता कि रेप विक्टिम के मुंह को ब्लर करना होता है, तुम उसको ओपनली दिखा रहे हो। तब वो बोलती है हमको राजीव सर से जो इंस्ट्रक्शन मिलता है मैम हम वही फॉलो करते हैं। तब कविता राजीव को जाके भी वही सब कुछ सुनाता है और दोनों में बहस होने लगता है। तब कविता राजीव को बोलती है इस रेप विक्टिम का इंटरव्यू मैं पर्सनली लूंगी। और राजीव बोलता है कहा तुम इन सब के चक्कर में पड़ गए, तुमको मैं प्राइम न्यूज दे रहा हूँ, ऐसे केसेस तो आए दिन होते हैं। तब कविता बोलती है तुम किन लोगों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो मुझे पता है और उनको मैं बेनकाब करके रहूंगी। और दूसरी तरफ दया हॉस्पिटल पहुंचता है मरी हुई बॉडी को लेने के लिए और ये बॉडी एक पुलिस वाले का ही रिश्तेदार होता है और पुलिस वाला खुद दया के साथ उस गाड़ी में ही जाता है। और रास्ते में दया बोलता है लगता है सर फ्रीजर खराब हो गया है, मैं मैकेनिक बुला लेता हूँ नहीं तो सर बॉडी से बदबू आने लगेगा। फिर वो प्रभा को फोन करके बुलाता है और प्रभा आके उसको बोलता है सर मैं जल्दी ठीक कर दूंगा। पर ट्रक के अंदर वो दोनों बहुत परेशान थे। तब प्रभा बोलता है भैया इस बॉडी से हमको कोई लेना देना नहीं है, जरूर इस बॉडी कोई ना कोई लफड़े में जुड़ा हुआ है, हम एक काम करते हैं इन दोनों बॉडी को एक साथ बदल देते हैं, फिर हमको किलर वाले बॉडी से छुटकारा मिल जाएगा, फिर बाद में देखा जाएगा क्या करा जाए। दया
पहले तो नाना बोलता है पर आखिर में प्रभा का बात मान लेता है और पुलिस वाला भी बाहर से आवाज दे रहा था। तब प्रभा बाहर जाके बोलता है, सर अभी तो मैंने फ्रीजर को ठीक कर दिया, बीच में कभी भी खराब हो सकता है, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। और दूसरी तरफ कौशिक हायर ऑफिसर के पास जाता है कविता के केस को लेकर और ऑफिसर बोलता है, कौशिक तुम चिंता मत करो, कविता देश की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी और मैं स्पेशल कमांडिंग ऑफिसर हरीश को इस केस में लगा रहा हूँ। फिर बाहर आके हरीश कौशिक से कुछ पूछताछ कर रहा था। फिर हम दूसरी तरफ एक आदमी को एक औरत के साथ सम्मोह करते हुए देखते हैं और वीडियो भी वो बना रहा था और नीचे आके वो वीडियो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर रहा था। ये है परशुराम राजू जो कि काकीनाडा का एमएलए है। तब उसके सामने कबीर बैठा हुआ था जो कि गूंगा था और वो साइन लैंग्वेज से पूछ रहा था, आपको अगर उसको मारना ही था तो उसके साथ बलात्कार क्यों किया, और वो सारी बात एमएलए का लड़का उनको बता रहा था। फिर एमएलए बोलता है, अपने काम से ही काम रखो, कुत्ते हो कुत्ते की तरह ही काम करो, नहीं तो अगली बार तेरे बीवी के साथ भी यही हाल करूंगा। और अपने बेटे से बोलता है, इस कुत्ते को बाहर ले जाके काम समझा दो। फिर एमएलए का लड़का बाहर ले जाके कबीर को सारा काम समझा देता है। फिर हम देखते हैं कबीर वही काकीनाडा के मच्छी पोर्ट पे आया था और सीसीटीवी रूम में जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दया और प्रभा उस बॉडी को कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब लौट रहे थे तब वो देखते हैं कि उनका वैन गायब हो गया था। तब दया हर जगह वैन को ढूंढता है और परेशान होने लगता है। फिर रात को दया और प्रभा एक ढाबे पे बैठे हुए थे और बहुत परेशान थे। प्रभा तब बोलता है, भैया आप चिंता मत करो, अभी जब किलर का कॉल आएगा अब मुझे देना, मैं बात करूंगा। तभी राजीना का कॉल आता है, वो बोलता है, तुम्हारे भाई को बोल देना कल मुझे चेकअप कराने के लिए लेके जाना है, अगर वो आ सके तो सही है, नहीं तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। फिर रजीना के पड़ोसी बोलते हैं, तुम्हारे पति कितने अच्छे हैं, तुम्हारा ख्याल रखता है, ओवर टाइम काम करता है कि तुम सही से रह सको, मेरे वाला तो बेवड़ा है, दारू पी के देखो अभी कहीं पड़ा हुआ होगा। फिर वो किलर का कॉल आता है और प्रभा फोन उठाता है और बोलता है, तू कौन है, हम लोगों को क्यों फंसाना चाहता है। तब किलर बोलता है, दया को फोन दो, मैं उसी से ही सिर्फ बात करूंगा। तब प्रभा कुछ बिना सुने बोलता है, पहले हमारा ट्रक तू वापस देगा, नहीं तो ये लाश मैं समुद्र में बहा दूंगा, फिर ढूंढते रहना। और किलर तब मान जाता है और उनको एक लोकेशन सेंड कर देता है। और टीवी में तब कविता की न्यूज चल रहा था। तब उन दोनों को पता चलता है कि असलियत में मरने वाली कौन है। वही लोकेशन पे किलर गाड़ी लेके आता है और उनको बोलता है, घुटने के बल पीछे मुड़ के बैठ जाओ। और फिर से हम फ्लैशबैक में देखते हैं कविता अपने जूनियर से बोल रही थी, मेरे साथ इस केस की रिपोर्टिंग करने चलो, सब कुछ ना कुछ बहाना दे रहे थे। और तब उसको उधर गायत्री मिलती है जो कि मूवी रिव्यू डिपार्टमेंट से थी, पर उसको क्राइम रिपोर्टिंग करना था। तब कविता बोलती है, यही तुम्हारे क्राइम रिपोर्टिंग के लिए एक पहला स्टेप होगा, तुम मेरे साथ काकीनाडा चलो। फिर प्रेजेंट डे में दया और प्रभा ने किडनैपर को गाड़ी में बंद करके रखा था। वो एक लड़की थी जो और कोई नहीं, कविता का असिस्टेंट गायत्री थी। और वो बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस मैम की लाश को छुपा रहा था जिन्होंने भी उनको मारा है, उनको सजा दिलाने के लिए। और मैं वॉइस चेंज ऐप से बात कर रही थी कि लड़की की आवाज लड़के की आवाज में बदल जाती है। प्रभा सब चेक करने के बाद बोलता है, इनको किसने मारा है। और तब गायत्री बोलती है, परशुराम राजू के आदमी जो कि इधर के एमएलए है, उसने ही इनको मारा है। फिर से हम फ्लैशबैक में देखते हैं काकीनाडा के गेस्ट हाउस में कविता बैठे हुए आर्टिकल लिख रही थी। तब उधर इदेहू आता है और कविता को बोलते हैं, मैडम मैं छुपते छुपाते फिर रहा हूँ, आप भी ये केस छोड़ दीजिए, मैंने ही फर्स्ट टाइम श्वेता का केस को कवर किया था, मुझे क्या पता था इस केस को हवा इतनी लग जाएगी कि वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा, अब वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तब कविता बोलती है, जर्नलिज्म इतना इजी नहीं है इदेहू, हमको सच हमेशा दिखाना होता है, भले उसके लिए हमको अपनी लाइफ क्यों न रिस्क में डालना पड़े। और तुम तो मुझे अपना इंस्पिरेशन मानते हो ना, श्वेता का मुझे इंटरव्यू लेना है और उस तक तुम ही सिर्फ मुझे पहुंचा सकते हो। और दूसरी तरफ हरीश कविता का लास्ट फोन लोकेशन ट्रैक करके काकीनाडा के मच्छी मार्केट पहुंचता है और सीसीटीवी रूम में जब जाता है वो लड़का बताता है, एक आदमी आया था सर, मुझे बहुत मारा और सीसीटीवी फुटेज भी उसने डिलीट कर दिया। और दूसरी तरफ दया और प्रभा के साथ वो लड़की गायत्री होती है और दया पूछता है इसके बारे में और किस किस को पता है। और तभी ट्रक मालिक का कॉल आता है और वो बोलता है, तुमको इधर पुलिस ढूंढने के लिए आया है। दया तब बोलता है, हाँ सर मैं पहुंच ही चुका हूँ, 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। फिर दया रास्ते में गाड़ी रोक के गायत्री से पूछती है, पुलिस को कैसे इस बारे में पता चला। तब गायत्री बोलती है, मैं जब गाड़ी में बॉडी लोड कर रही थी मे बी सीसीटीवी में फुटेज रिकॉर्ड हो गया और मैम के बॉडी में एक पेन ड्राइव भी है जो कि मैम ने निगल लिया था, हमको जल्दी वो बॉडी ढूंढना पड़ेगा, वही हम लोगों की बेगुनाही की सबूत है। और दूसरी तरफ कौशिक घर आता है और उसके और कविता के अच्छे मूवमेंट्स को याद कर रहा था। असलियत में कौशिक का बाहर अफेयर था और वो बात कविता
कविता को पता था, इसलिए उन्होंने म्यूचुअली डिवोर्स भी फाइल की थी। पर उनकी बच्ची प्रिया से वो दोनों बहुत प्यार करते थे। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग कब्रिस्तान से बॉडी निकालने के लिए गए थे और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं इदुही के साथ कविता और गायत्री उस पीड़िता श्वेता का इंटरव्यू ले रहे थे। श्वेता बोलती है, सच जान के आप लोग क्या करेंगे? आपने तो मेरा ब्रेकिंग न्यूज बना दिया, जानवरों की तरह मुझे नोचा गया है मैम। तब कविता बोलती है, मैं सच्चाई दिखाऊंगा, इसके पीछे जितने भी लोग हैं उनको मैं बेनकाब करके रहूंगी। वो बोलती है, मैं एक नर्स हूँ, हमारे हॉस्पिटल पे बच्चों पे ट्रायल चल रहा था, वो सब कुछ एमएलए देख रहा था। वो एक विदेशी कंपनी से टाई अप करके बहुत मोटे पैसे की डील कर रहे थे। वो ट्रायल में जो मेडिसिन यूज हो रहे थे वो पॉइजन से कुछ कम नहीं थे। मैंने जब आवाज उठाया, सीनियर से बताई, तब मुझ पे दबाव बनाया गया। मैं तब पुलिस स्टेशन पे भी गया, मेरी बात किसी ने नहीं सुना। फिर आप लोगों को तो कहानी पता ही है, मेरे साथ बलात्कार हुआ और वो वीडियो इंटरनेट पे वायरल कर दिया गया। फिर प्रेजेंट डे में लाश निकालते हुए उन लोगों को लोग देख लेते हैं और टॉर्च लेके उनकी तरफ भागने लगते हैं। फिर वो लोग कैसे भी करके कविता के लाश को लेके उधर से निकल जाते हैं। फिर उसी रात को ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रहे थे कि कब्रिस्तान से एक लाश चोरी हुआ है और वो फुटेज सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। और ये भी न्यूज में बता रहे थे ये वैन जो है वो काकीनाडा मच्छी बाजार का है और वो न्यूज घर में रजीना भी देख रही थी। फिर पुलिस वो वैन एजेंसी के मालिक को घर से उठाते हैं और पुलिस स्टेशन में आके उसके साथ पूछताछ करते हैं। उसके बताए गए लोकेशन पे पुलिस जाता है पर उन लोगों को उधर कुछ नहीं मिलता। रजीना उधर से भाग चुकी थी। फिर वो लोग पड़ोसी से पूछताछ करती है, तब उनको रजीना के बारे में पता चलता है और पड़ोसी के बच्चे के फोन पे वो रजीने के तस्वीर देखता है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग गाड़ी से उतरते हैं और एक आदमी बोलता है, ये है वैन और इसके अंदर लोग, एमएलए साहब को बता देना कि काम हो गया। और फिर प्रभा बोलता है, भैया बाहर कोई आया है, मैं देखता हूँ, आप रुको। तब दया बोलता है, तुम जाओगे फिर लड़ाई झगड़ा करोगे, मैं जाता हूँ, ठंडे दिमाग से उनसे बात करता हूँ, उनको जो भी चाहिए मैं दे दूंगा। तब दया बाहर जाता है और उसके तरफ अचानक एक आदमी दौड़ते हुए आता है और उसको जब वो मारने की कोशिश करता है, अचानक से दया उसकी सर पकड़ के गाड़ी में मार देता है और पूरा गाड़ी खून से लाल हो जाता है और एक एक करके वो सबको बेरहमी से मारने लगता है। देखने से ये लग रहा था कि वो कोई पेशावर खूनी है। दया का वो मासूमियत कहीं गायब हो गया था और वो सब कुछ होते हुए गायत्री देख रही थी और प्रभा से पूछता है, ये कौन है? ऐसे जानवरों की तरह लोगों को कैसे कोई मार सकता है? तब प्रभा बोलता है, मुझे भी नहीं पता, असलियत में ये मेरा भाई भी नहीं है। और दया तब लोगों को मारने के बाद गाड़ी में सबको लोड करता है और दूसरी तरफ राजीना गाँव छोड़ रही थी और उसको एक एम्बुलेंस आके अपने साथ लेके जाता है। और दूसरी तरफ दया बोलता है, अभी सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, हमको जल्दी से जल्दी इधर से निकलना पड़ेगा। और काशी को भी अपने साथ ले लेता है। काशी प्रभा और दया का अच्छा दोस्त होता है और काशी से बोलता है, ये जो बॉडी है इनको आग लगा के पूरा जला देना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इदिहू घर आता है और उसके बच्चे के साथ तब कबीर खेल रहा था। उसको देख के इदिहू डर जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो? कबीर तब गन निकालता है और बोलता है, श्वेता के घर मुझे लेके चलो, नहीं तो जो तुम तीनों का परिवार है वो मैं एकदम अभी खत्म कर दूंगा। और इदिहू के पास तब कोई चारा नहीं था। और फिर से हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब श्वेता का इंटरव्यू खत्म होता है तब कविता और गायत्री उस एमएलए के घर पहुंचते हैं और उनको वो वीडियो दिखाते हैं। और कविता बोलती है, सर आपको इसमें कोई सफाई देना है, एज ए रिपोर्टर मेरा काम है, दूसरे पार्टी का भी बात सुनना। तब एमएलए बोलता है, कुछ नहीं, ये तो ऑपोजिशन का काम है मुझे नीचा दिखाने के लिए। और एमएलए कविता और गायत्री को गंदे गंदे इशारा करता है और तब कविता समझ जाती है ये जो काम है वो एमएलए ने किया है। और दूसरी तरफ दया एक पिवक्कर बेवरे को ट्रक में लाके बोलता है, ये मटन शॉप में काम करता है, ये पेट से वो पेन ड्राइव निकालेगा। पहले तो गायत्री और प्रभा मना करते हैं, तब दया बोलता है, हमने अगर जल्दी पेन ड्राइव नहीं निकाला हम लोग सब मरेंगे। ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग है। वो बेवरा अपने काम करने लगता है, गायत्री पहले ही बाहर चली जाती है और प्रभा भी वो सब कुछ देख के बाहर जाके उल्टी कर देता है। पर दया खड़े होके उधर सब कुछ देख रहा था। तब वो पियक्कर बोलता है, बॉस अंदर तो कोई पेन ड्राइव नहीं है। तब दया गुस्से में बाहर जाके गायत्री का गला दबा के बोलता है, मेरे साथ कोई खेल रच रहा है तू, असलियत में कोई पेन ड्राइव है या तू हम लोगों के साथ नाटक कर रहा है। गायत्री की सांस रुकने ही वाली थी, प्रभा जाके उसको बचा लेता है। और दूसरी तरफ कबीर श्वेता के घर पहुंचता है और कबीर को देख के श्वेता बोलती है, मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे पर मेरी दादी को छोड़ देना। कबीर बोलता है, ठीक है, अपने आप को तुम गोली ही मार दो। तब कबीर के गन से श्वेता अपने आप को गोली मार देती है। और इधर प्रभा से दया बोलता है, मैं अभी इधर से जा रहा हूँ, मुझे रजीना के पास पहुँचना है। तब प्रभा बोलता है, 24 साल पहले भी भैया आप चले गए थे। और दया उसके बात पे ध्यान न दे के उधर से चला जाता है और फोन करके पूछता है, रजीना कैसी है? और एम्बुलेंस वाला बोलता है, भैया भाभी ठीक है, हम लोग सेफ जगह पहुंच रहे हैं। पुलिस ने पूरा चेक
चेकपोस्ट में नाकाबंदी कर रखा था, इसलिए वो रजीना को लेके पानी के रास्ते निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कबीर वो मरी हुए आदमियों के फोन लोकेशन ट्रैक करते हुए गाड़ी के पास पहुंचता है और उधर तब काशी आके बोलता है तुम कौन हो, इधर क्या कर रहे हो। और कबीर उसको देख के मुस्कुराता है और उसका गाड़ी लेके पीछा करता है और उसको खुले खेत में दौड़ाता है। और काशी प्रभा को कॉल करके सारी बात बताता है और प्रभा तब दया को कॉल करता है। दया के लाख मना करने पर भी प्रभा उधर पहुंचता है और जाके देखता है काशी मरा पड़ा था, उसके मुंह खून से लथपथ था और तभी उसके पीछे कबीर खड़ा हुआ था। और दूसरी तरफ गायत्री इदहू को कॉल करता है। टेलीफोन तो रिंग हो रहा था पर इदहू और उसके फैमिली उधर मरे पड़े थे। और दूसरी तरफ श्वेता की दादी भी मर चुकी थी पर श्वेता कैसे भी बच गई थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं काकीनाडा पोर्ट के बोट साइड पे गायत्री बोल रही थी, मैम आप ये जो सब कर रही है इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, कल ये सब कुछ एयर हो जाएगा। तभी उधर एमएलए का लड़का आता है और गन पॉइंट पे उन लोगों को बोलता है पेन ड्राइव, कैमरा, लैपटॉप वगैरह जो भी है मुझे दे दो, तुम लोगों को मैं जाने दूंगा। पर कविता तब पेन ड्राइव निगल लेती है और एमएलए का लड़का उसको शूट कर देता है। वो गायत्री को भी मारने वाला था तो गायत्री उसको धक्का देके पानी में गिरा देता है। और फिर प्रेजेंट डे में गायत्री का पीछा कबीर करता है और गायत्री को गन दिखा के बोलता है तुम अगर ये फोटो वाले आदमी का नाम बता दोगे तो मैं तुमको जाने दूंगा। फोटो में और कोई नहीं दया होता है और गायत्री उसको पता बता के जब जाने लगती है, हमको पता है कि कबीर ने उसके साथ क्या क्या हुआ, पर गायत्री कैसे भी बच के पानी में कूद जाती है। और फिर दया रात को उसी फैक्ट्री में पहुंचता है जिधर से प्रभा ने उसको कॉल किया था। उधर वो प्रभा की बॉडी को उल्टा लटकते हुए देखता है और वो मर चुका था। दया तब जोर जोर से चीखने लगता है। फिर पीछे से कबीर आता है और उसके सर में गन पॉइंट करता है, पर दया एक सरिया लेके उसके पेट पे घुसा देता है और उसको पीट पीट कर मार देता है और बोलता है ए कबीर तू कैसे मर गया, तुझे रोज मैं मारना चाहता हूँ, तू भूल गया मुझे, मैं वापस आ चुका हूँ, सत्या वापस हो चुका है। फिर हम एमएलए को देखते हैं जो कि संभोग के नशे में बेड में सोया हुआ था और उसकी तरफ एक औरत चल के आती है और उसके ऊपर बैठ के उसका गला काट देता है। और एमएलए तब चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था और उसका बेटा चुपचाप दूर से सब खड़ा होकर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। और फिर हम देखते हैं दया उसके भाई को उसके माँ के पास ही दफनाता है। और फिर से हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब दया रो रहा था कि उसके माँ को कोई कंधा दे दो, तब प्रभा ने ही आगे आके कंधा दिया था और तभी से वो उसका मुंह बोला भाई है। और फिर हम देखते हैं के न्यूज के ऑफिस के बाहर वो गाड़ी जिसके अंदर कविता की लाश थी और वो ब्रेकिंग न्यूज होते हुए कौशिक देख रहा था। कौशिक एक तरफ कविता का क्रियाक्रम कर रहा था और दूसरी तरफ राजीना का बच्चा हो रहा था। क्रियाक्रम करके लौटते टाइम कौशिक को एक चिट्ठी मिलता है जो कि उसकी बेटी बोलती है कि पापा गाड़ी में ही था। वो चिट्ठी दया ने लिखा था। वो अपनी पहचान छुपाते हुए बोलता है जिसको सजा मिलना था उसमें से कुछ लोगों को मैंने सजा दे दिया, असली खेल अब शुरू होता है। और फिर हम देखते हैं दया राजीना को लेके अपने बच्चे के साथ नए जगह शिफ्ट हो रहा था और बहुत सारे अनसुलझे मिस्ट्री के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए हम लोग वीडियोस बनाते हैं। हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दें। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।